Good morning, children. Today I am going to narrate a story of Akbar and Birbal. Okay? So मैं ये स्टोरी आपको हिंदी में अच्छे से समझा पाऊँगी, इसलिए आज मैं आपको हिंदी में स्टोरी सुना रही हूँ. ठीक है? और ये स्टोरी है जिसमें पता चलता है कि बीरबल कितने इंटेलिजेंट थे. अब एक बार की बात है कि जो अकबर थे उनके दरबार में तो वैसे भी बहुत सारे लोग थे, नवरत्न भी थे. नवरत्न मतलब 9 तरह के लोग ऐसे थे जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत स्किलफुल थे, बहुत इंटेलिजेंट थे वो लोग. अब जो अकबर थे उनको मतलब कोई उनको ज़बरदस्ती सिर्फ उनको फ्लॉन्ट करता रहे या फिर उनके बिना मतलब तारीफ़ करता रहे, उनकी चापलूसी करता रहे, ये उनको पसंद नहीं था, बिल्कुल भी. अब वैसे हिम्मत भी ऐसे किसी की होती नहीं थी कि चाहे जो कोई जाके तो बात कर नहीं सकता था उनसे, लेकिन फिर भी जो लोग थे जो उनसे रोज़ बात करते थे उनमें से भी कोई उनको ज़बरदस्ती उनकी चापलूसी नहीं कर सकता था. अब एक दिन क्या हुआ कि उनके जो दरबार में 2 लोग थे दरबारी, वो अकबर की चापलूसी करने लग गए. चापलूसी कैसे करने लगे? उन्होंने बादशाह से बोला कि हुजूर आप हमें भी कोई काम सौंपिए, हमें सेवा करने का अवसर दीजिए, आप हमें जो भी काम देंगे हम उसको चुटकी बजाते कर देंगे. उन्होंने ऐसे अपनी बड़ाई करते हुए बोला कि जैसा आप कहेंगे हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, आप हमको कुछ काम करने को दीजिए ताकि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर सकें. अब अकबर ने सोच लिया कि हाँ ये इनको कुछ काम है, इनको कोई मतलब है मुझसे, इसीलिए ये मेरी चापलूसी कर. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको सबक सिखाने का निश्चय किया, मतलब सोचा. अब बादशाह ने उनसे कहा वैसे तो हर किसी को मैं काम नहीं सौंपता, लेकिन तुम लोग बहुत ज़्यादा बार बार इंसिस्ट कर रहे हो, तो इसलिए मैं तुम लोगों को एक एक काम सौंपता हूँ. अब दोनों दरबारी एक साथ बोले हाँ हाँ जहाँपना आप हुक्म कीजिए. अब अकबर ने कहा तुम दोनों में से एक कागज़ में हवा को बांध कर लेके आओ और दूसरा आग को कागज़ में भर कर लेके आओ. अब जस्ट इमेजिन कि ऐसा हो सकता है क्या, हम कागज़ के अंदर हवा की पोटली बना कर लेके आ सकते हैं पुड़िया में? नहीं. और आग को हम कैसे लेकर आएंगे कागज़ में? वो भी कागज़ तो जल जाएगा अगर आग को कागज़ में रखेंगे तो. दोनों दरबारी ऐसे सुन के भौचक्के रह गए. ये कैसा विचित्र कार्य दिया हमारे सिर पे आ पड़ा, हमने जानबूझकर ये मुसीबत मोल क्यों ले ली? ऐसा सोचते हुए वो दोनों वहाँ से चले. कई दिनों तक वो सोचते रहे, कई किताबें उन्होंने पढ़ ली और लोगों से पूछा, लेकिन उनको कहीं पर भी मतलब जो उनको काम मिला था, जो बादशाह ने दिया था, उसका कोई तरीका ही नहीं मिल रहा था. आखिर में निराश होके, हताश होके वो बीरबल के पास गए. अब बीरबल के पास क्यों गए? क्योंकि बीरबल बहुत बुद्धिमान थे, बहुत इंटेलिजेंट थे. ठीक है? और ऐसे काम उनको बहुत अच्छे लगते थे करने. तो उनके पास गए और उनके पैरों में गिर के उन्होंने बोला कि उन्होंने पूरी बात बताई बीरबल को कि आपको पता है हम गए थे वो जहाँपनाह के पास, उनसे हमने ऐसा कहा, उन्होंने हमसे ये चीज़ करने के लिए कही है. फिर बोले हम आपकी शरण में आए हैं, मतलब हम आपके पास आए हैं, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है. अब हमने बोल तो दिया था कि आप जो काम बोलेंगे हम चुटकी बजाते कर देंगे, लेकिन अब ये काम हम कैसे करें? हवा को कागज़ में कैसे बांधे, आग को कागज़ में लपेट के कैसे लेकर आए? तो बीरबल को उन पर दया आ गई. उन्होंने सोचा बेचारे परेशान हो रहे हैं, है ना. तो उसने कहा तुम में से कोई एक कागज़ का पंखा बनाओ और दूसरा कागज़ की लालटेन. लालटेन पता है क्या होती है? पहले के ज़माने में ना, बहुत पुराने टाइम पे जब इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी
गांव-गांव में आज भी कई कई जगह है जहाँ पे लालटेन यूज़ होती है। मैं आपको दिखाऊंगी कभी। एक लालटेन होती है जिस वो कांच का वैसे बना हुआ होता है, उसके अंदर हैंडल होता है और उसके अंदर ऑयल डाल के और रुई का की बाती बना के और उसको जलाया जाता है, उसको लालटेन बोलते हैं। तो उन्होंने एक को बोला कि तुम कागज़ का पंखा बनाओ, है ना। कागज़ का पंखा तो हम भी बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे? बना सकते हैं ना, बनाएंगे हम किसी दिन, ठीक है, एक्टिविटी। और दूसरे को बोला कागज़ की लालटेन बनाओ। तुम लोग दोनों वस्तुएं ले जाकर बादशाह के सामने पेश करो, वे ज़रूर खुश होंगे। उसने बोला कि ये दोनों चीज़ें ले जाके उनको दिखा दो, वो खुश हो जाएंगे। अब दोनों बीरबल का आभार मानकर चले गए। आभार मानकर मतलब उनको उसको थैंक यू बोलते हुए चले गए। दूसरे दिन एक दरबारी कागज़ का पंखा बनाकर लेकर आया और दूसरा जलती हुई मोमबत्ती वाली कागज़ की लालटेन लेकर बादशाह के पास गया। उन्होंने बादशाह को सलाम किया, ऐसे सलाम किया और दोनों वस्तुएं उनके सामने रख दी। अब कागज़ का पंखा और कागज़ की लालटेन देखकर बादशाह को पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर उसे तुरंत याद आया कि इन दोनों को आदेश दिया था कि एक व्यक्ति कागज़ में हवा बांध कर लाएगा और दूसरा कागज़ में आग लाएगा। अब बादशाह तुरंत ही समझ गए कि ये ज़रूर बीरबल का काम है, इसलिए उसने उन दोनों दरबारियों से पूछा, तुम्हें ये उपाय किसने बताया? सच सच बताना, वरना सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहना। दोनों कांपते हुए बोले, हुजूर, हमें ये उपाय बीरबल ने बताया है। अकबर ने उन दोनों चापलूस दरबारियों को डांटकर वहाँ से भगा दिया। उस समय बीरबल जो था वो बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था। बादशाह तो बीरबल से वैसे ही खुश रहते थे, आज और भी खुश हो गए। तो इससे हमें समझ में आया कि बीरबल कितने चतुर थे, कितने इंटेलिजेंट थे, है ना। तो हमको सिर्फ सोचना है कि अगर हमारे सामने कोई पजल आती है या हमारे सामने कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो हमको उसको सॉल्व कैसे करना है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होता है ना, इसका हमको इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब अगले सैटरडे में आपको नई स्टोरी सुनाऊंगी, तब तक के लिए बाय।